हेलो बच्चों, द क्वेश्चन सेज इफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस 2x plus 2ay plus az equals to 0, 2x plus 3by plus bz equals to 0, 2x plus 4cy plus cz equals to 0, where ABC belongs to R are non-zero and distinct, has a non-zero solution, then ABC are in AP, A plus B plus C equals to 0, ABC are in GP, 1 by A, 1 by B, 1 by C are in AP. So for this question, we are using a key concept. यहाँ पर हमें key concept use करें, that is delta equals to 0 for non-zero solutions. Non-zero solutions के लिए आपका delta जो है d की वैल्यू 0 होनी चाहिए, ठीक है. अब d 0 होना चाहिए, तो यहाँ पर आपके जो डिटर्मिनेंट बनेगा that will be 2, 2 and 2, coefficient of x, कोफिशिएंट ऑफ y 2a, देन 3b, देन 4c, फिर आ गया a, b और c, ठीक है. दैट विल बी इक्वल्स टू 0. अब यहाँ पर 2 सब में है तो 2 कॉमन ले लिया, तो जैसे ही आप 2 कॉमन ले लेंगे सो दिस विल बी इक्वल्स टू 1 1 1 एंड यहाँ पे आ गया आपके पास 2a 3b एंड 4c, 2a 3b 4c, a b c, ये हो गया ए बी सी, दैट शुड बी इक्वल्स टू 0. अब ये 2 आपका 0 में चला जाएगा, तो यहाँ पर आ गया आपके पास 1 एंड इसको मल्टीप्लाई किया तो 3 टाइम्स ऑफ बी सी माइनस यहाँ पर आ गया आपके पास 4 टाइम्स ऑफ बी सी, देन माइनस 2a, बिकॉज यहाँ पर प्लस होता है, यहाँ माइनस अगेन प्लस, सो माइनस का 2a, इसको मल्टीप्लाई किया तो c एंड यहाँ पर देखो इसको मल्टीप्लाई किया c एंड क्रॉस मल्टीप्लाई होता है यहाँ पर, तो ये वाला पार्ट हो गया आपके पास, दिस इज सी एंड इससे मल्टीप्लाई किया तो माइनस बी, देन प्लस ए, ये वाला पार्ट हटाया तो यहाँ से आ गया 4c माइनस 3b इक्वल्स टू 0 हो जाएगा. यहाँ पे सॉल्व करेंगे सिंप्लीफाई, सो 3bc माइनस का 4bc, सो 3bc माइनस 4bc करेंगे तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा माइनस का bc आ जाएगा, माइनस का bc, ठीक है. इस केस में देखो मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ऑफ 2ac प्लस ट्वाइस ऑफ ab हो गया, इसको करेंगे तो ये हो गया आपके पास 4ac एंड माइनस का 3ab इक्वल्स टू 0. अब देखो यहाँ पर 2ab है, यहाँ पर आपके पास 3ab है, तो ये अब इससे हमें सिंप्लीफाई करना है, तो 2ab माइनस 3ab है, तो यहाँ से माइनस का ab आ गया आपके पास, माइनस का BC है यहाँ पर, प्लस का यहाँ पर आपके पास माइनस BC हो जाएगा एंड यहाँ पर आ गया आपके पास प्लस 4AC माइनस 2AC, तो प्लस 2AC इक्वल्स टू 0 हो गया. अब यहाँ पर 2AC विल बी इक्वल्स टू, इसको इधर लेके जाएंगे तो AB हो गया प्लस BC हो गया. अब यहाँ पर क्या होगा, अगर हम तीनों साइड ABC से डिवाइड कर दे, सो divide both side by a b and c. सो ए बी सी से अगर हम दोनों साइड डिवाइड कर दे तो यहाँ पर आ गया आपके पास ट्वाइस ऑफ b इज इक्वल्स टू 1 अपॉन c प्लस 1 अपॉन यहाँ पर आ गया a. तो ये आपके जो टर्म्स है, ये टर्म्स आपके एपी में है, दीज टर्म्स आर इन एपी. और एपी में आपका कौन सा ऑप्शन है, तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन नंबर 4 1 by A, 1 by B, 1 by C are in AP is the correct answer. Hope you understood it very well. Thank you so much. Best of luck.